हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अ, क्लेम्स नहीं मिलते हैं, कंपनीज़ बहुत तंग करती हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे जो है डिस्कशंस होते रहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था कि भी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक आपका मेडिकल हिस्ट्री आपने कैसे डिक्लेयर करी है और दूसरा आपका जो होता है कि आपको पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस समझ आती हैं क्या? और उनको समझकर आप अपने क्लेम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस की। सी जब भी हम पॉलिसी लेते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि बहुत थोड़े से वैल्यू के ऊपर बहुत बड़ा सारा इंश्योरेंस मिलता है तो वो कुछ शर्तों के साथ में आता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं, अगर वो समझ आ जाती हैं आपको तो क्लेम के टाइम पे आपको हैसल नहीं होगा और पॉलिसी लेते टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हो कि इन कंडीशंस के साथ में आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आइए समझते हैं कि भी इंश्योरेंस की जो कवरेजेस हैं वो और उसके अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप पॉलिसी पढ़कर या अपने एजेंट से पूछकर डिसाइड करिएगा। शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं पिछले 20 साल से लोगों को इंश्योरेंस सिखा रहा हूँ और 50,000 लोगों को इंश्योरेंस की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आया हूँ ताकि आपको इंश्योरेंस सिंपल भाषा में और सिंपल टर्म्स में समझा सकूँ, जिससे कि आप जब भी पॉलिसी लें तो सोच समझ कर और पूरा इवैल्यूएट करके ले सकें ताकि क्लेम के टाइम पे भी आपको सुविधा रहे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके आपका कोई भी क्वेश्चन है पूछिएगा। 6 से 8 घंटे के अंदर मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं कि कवरेज और टर्म्स एंड कंडीशन। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस की शीट होती है जिसको हम पॉलिसी वर्डिंग्स बोलते हैं, जिसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबसे पहले जो जो चीज़ें वो कवर कर रहा है या जो जो चीज़ें वो कवर नहीं भी कर रहा है उनकी आईआरडीए के द्वारा दी गई डेफिनेशंस को बताता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं आईआरडीए ने दी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल क्या होता है कि 10 लाख की पॉपुलेशन से नीचे वाला जो टाउन है उसमें 10 बेडेड और 10 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन वाला टाउन है तो उसमें 15 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी में रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट का रिकॉर्ड रखने का फैसिलिटी होना चाहिए। इसी तरीके से डे केयर होता है कि डे केयर प्रोसीजर्स जो कवर करते हैं वो डे केयर सेंटर में कर सकते हैं या हॉस्पिटल में कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। इसी तरीके से जब हम डे केयर सेंटर की बात करते हैं तो डे केयर प्रोसीजर्स की भी बात करेंगे। तो डे केयर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, आईआरडीए बोलता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलती है कि भी ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जो लोकल एनेस्थीसिया में या जनरल एनेस्थीसिया में लिया गया है और 24 घंटे से कम का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसको हम डे केयर की डेफिनेशन में डालते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट है अदरवाइज 24 घंटे का हो सकता है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है तो ये डे केयर के अंदर 24 घंटे से कम के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। इसी तरीके से डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है कि भी घर पर ही हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो उस केस में क्लेम मिलता है या नहीं मिलता है ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन डोमिसिलरी का डेफिनेशन क्या है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का डेफिनेशन आईआरडीए का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि भी पेशेंट को मेडिकल कंडीशन के कारण शिफ्ट नहीं किया जा सकता और या हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे कई बार डेंगू हो जाता है, कोविड के टाइम पे हुआ था, हॉस्पिटल्स में जगह अवेलेबल नहीं थी तो घर पे ही करना पड़ता था, तो दैट इज डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब हम कवरेजेस को देखते हैं। स्टैंडर्ड कवर, स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन से शुरू होती है। हॉस्पिटलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, हॉस्पिटल कितने घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तब ये पॉलिसी पे करेगी, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या खर्चे पे करेगी। कुछ कंपनियों में कुछ जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर लिमिट फिक्स करी हुई है कि भी टोटल सम इंश्योर्ड का 35% हॉस्पिटल के खर्चे पे या रूम के रेंट पे खर्च कर सकते हैं, या रूम रेंट की कैपिंग हो सकती है। तो रूम रेंट की कैपिंग वगैरह तो नहीं है। ये सारी डेफिनेशंस जो हैं, ये सारी जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है ये पॉलिसी में मिलेंगे आपको, इनको अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जब हम एडमिट होते हैं तो उससे पहले के खर्चे मिलते हैं, बाद के खर्चे मिलते हैं, जिनको हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरीके से कवर हो रहे हैं ये भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कितने दिन का कवर हो रहा है। एक तो दिन का लिमिट होता है, दूसरा कुछ पॉलिसीज के अंदर लिमिट लगा दिया जाता है परसेंटेज ऑफ क्लेम या परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड। तो अगर सपोज कोई पॉलिसी कहती है कि 5% ऑफ एडमिजिबल क्लेम, तो अगर आपका क्लेम कंपनी ने ₹1,00,000 का एक्सेप्ट किया हॉस्पिटलाइजेशन का तो उसका 5% यानी ₹5,000 तक के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे पे करेगी। इसी तरीके से प्री हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे भी
लिमिट लगा सकती है। तो आप वो लिमिट चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपकी पॉलिसी में इस तरीके की कोई लिमिट तो नहीं है। डेज की लिमिट स्टैंडर्ड है, लेकिन ये जो परसेंटेज वाली लिमिट आ जाती है ये काफ़ी अनकॉमन है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ में है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। प्रीमियम कम हो सकता है, लेकिन इस तरीके की लिमिटेशंस आ जाएँगी तो आपका पॉलिसी लेने का बेनिफिट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ सब लिमिट्स होती हैं। अब ये सब लिमिट्स क्या होती हैं कि आपका पॉलिसी तो 10 लाख रुपए का है, लेकिन कंपनी डिसाइड करती है कि भी इस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर या इस पर्टिकुलर टाइप के हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर एक लिमिटेड खर्चा पे करेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी बोलती है आयुष कवर कर रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, आयुष कवर कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन में आप देखोगे कि भी आयुष कवर्ड है, लेकिन सम इंश्योर्ड का 25%, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 2.5 लाख रुपए तक का आयुष कवर होगा, या सब लिमिट लगा सकती है कि भी लाख रुपए तक का ही कवर होगा। तो वो सब लिमिट जो है वो चेक कर लीजिएगा। ये आयुष से रिलेटेड सब लिमिट हो सकती है, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड सब लिमिट हो सकती है, डोनर एक्सपेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो बंदा डोनेट कर रहा है उसके खर्चे भी कवर करते हैं, तो वो अगर कवर हो रहे हैं तो उसके अंदर भी सब लिमिट हो सकती है। इसी तरीके से बीमारियों और प्रोसीजर्स की भी सब लिमिट हो सकती है। जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट है, 12 अलग-अलग ट्रीटमेंट हैं। कुछ कंपनियाँ उनके अंदर भी सब लिमिट्स लगा देती हैं कि भई रोबोटिक सर्जरी 1 लाख रुपए तक ही कवर करेंगे, या कंडीशन लगा सकते हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो सम एश्योर्ड के 25% तक ही कवर होंगे। इस तरीके की जो सब लिमिट्स होती हैं वो चेक कर लीजिए। डिजीज़ेज़ से रिलेटेड भी सब लिमिट्स हो सकती हैं। कैटरैक्ट के ऊपर हम 10% या 1 लाख रुपए तक का ही खर्चा पे करेंगे, या किसी और तरीके के प्रोसीजर के ऊपर सब लिमिट हो सकती हैं, तो वो चेक कर लीजिएगा कि पॉलिसी के अंदर इस तरीके की कोई सब लिमिट्स तो नहीं है। अगर है और आप उसके साथ में ओके हैं, तो ठीक है, आप पॉलिसी लीजिए। अगर आप ओके नहीं हैं, तो कोशिश करिए कि वो पॉलिसी ढूँढिए जिसमें आपको ये सब लिमिट्स नहीं लगती हैं। इसी तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कवर होता है रिस्टोर बेनिफिट, जिसको रिस्टोर, रिचार्ज, रिफिल अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग नाम से बुलाती हैं। वो भी चेक कर लीजिए कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। यूजुअली कंपनी डिफाइन करती है कि ये कब ट्रिगर होगा, या मतलब कंपनी आपका सम एश्योर्ड रिस्टोर कब करेगी। कुछ पॉलिसियाँ बोलती हैं कि भी क्लेम आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम अमाउंट, आपका सम एश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा। कुछ बोलती हैं जी नहीं, पूरा सम एश्योर्ड खत्म होगा उसके बाद में रिस्टोर होगा। कुछ पॉलिसियाँ बोलती हैं कि भी जो रिस्टोर्ड सम एश्योर्ड है वो आपको साल में एक ही बार मिलेगा, बार-बार रिस्टोर नहीं होगा, बार-बार रिफिल नहीं होगा। और कुछ कंपनियाँ बोलती हैं अनलिमिटेड रिफिल करेंगे। कुछ कंपनियाँ, कुछ पॉलिसीज़ बोलती हैं कि आपका जो सम इंश्योर्ड रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड है वो सेम बीमारी जिसका आप ऑलरेडी इस साल में क्लेम ले चुके हो उस पे भी अवेलेबल रहेगा। कुछ बोलती है नहीं जी, उस पे अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि आपने क्या लिया है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्यूमुलेटिव बोनस। इसको क्यूमुलेटिव बोनस भी बोलते हैं, इसको लॉयल्टी बोनस भी बोलते हैं, इसको बूस्टर बेनिफिट भी बोलते हैं, और अलग-अलग कंपनियाँ इसके अलग-अलग नाम से बोलती हैं। इसका एक्चुअल मतलब यही होता है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, क्लेम नहीं लेते हैं, तो कंपनी आपका इंश्योरेंस जो है, उसके अंदर कुछ एडिशन करती है, कुछ बोनस ऐड करती है। ये आप टर्म्स एंड कंडीशन में देख लीजिएगा कि बोनस कितना ऐड होता है, किस स्पीड से ऐड हो रहा है और मैक्सिमम कितना ऐड होगा। हो सकता है कंपनी बोल रही है बोनस 100% देंगे, लेकिन 10-10% से बढ़ा, तो आपको 10 साल लग जाएँगे 100% लेने में। अल्टरनेटिवली कोई और कंपनी या कोई और पॉलिसी ये बोल सकती है कि भई हम 100% देंगे, 50% एक क्लेम फ्री ईयर के लिए, यानी कि 2 क्लेम फ्री ईयर होते ही आपका ये बेनिफिट जो है वो 100% हो जाएगा। कुछ पॉलिसीज़ के अंदर ये जो बोनस है ये 400%, 500%, 600% तक भी जाता है। तो आप वो चेक कर लीजिएगा कि ये बोनस किस तरीके से आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिएगा कि अगर क्लेम लिया है तो उस टाइम पे ये वापस किस तरीके से जा रहा है, घटता है या नहीं घटता है, अगर घटता है तो कितना घटता है वो भी चेक कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन इसको क्लियरली डिफाइन करती हैं। फिर आता है मैटरनिटी का कवर। बहुत सारी पॉलिसीज हम ले लेते हैं कि मैटरनिटी कवर है, लेकिन चेक कर लीजिएगा कि मैटरनिटी कवर किस तरीके से मिल रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे इंश्योर्ड होने चाहिए तब मिलेगा, या अकेली लेडी को भी मिल जाएगा, कितना अमाउंट मिलेगा, कितने महीने या कितने साल के वेटिंग पीरियड के बाद में आपका मैटरनिटी कवर होगा, उस कवर के अंदर बच्चे का कवर है कि नहीं है, कवर है तो वो मैटरनिटी की लिमिट में है या पूरे सम इंश्योर्ड की लिमिट में है। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में आपको अच्छे से मिल जाएंगी। आप रैंडमली देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन डेफिनेशंस को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे या आप टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, जिससे कि आपको पता है कि क्लेम के टाइम पे आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। इसी तरीके से हर पॉलिसी के अंदर कुछ चीज़ें कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होती हैं, वो एक्सक्लूजन्स ज़रूर चेक कर लीजिए। एक स्टैंडर्ड लिस्ट है एक्सक्लूजन्स की जो आईआरडीए ने डिफाइन करी हुई है,
तो वो एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, आप देख लीजिए वो स्टैंडर्ड लिस्ट के अलावा कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन कंपनी ने लगा रखा है क्या? स्टैंडर्ड लिस्ट में से भी कंपनी हो सकता है कुछ चीज़ों का, जैसे मैटरनिटी स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है, लेकिन अगर कंपनी कवर दे रही है तो वो एक्सक्लूजन में से हट जाता है। तो चेक कर लीजिए कि स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन और स्पेसिफिक एक्सक्लूजन, इन दोनों को अच्छे से चेक कर लीजिए और देखिए कि आपकी पॉलिसी किस कंडीशंस के ऊपर किस तरीके का कवर दे रही है, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको मिनिमम हैसल हो। सो देखिए, सोच समझ कर पॉलिसी लीजिए, क्या कवर है, क्या नहीं कवर है, ये वर्बल कमिटमेंट पे ना लीजिए। आपका एजेंट क्या बोलता है, उसके बेस पे मत डिसाइड करिए। आपकी पॉलिसी क्या बोलती है, उसके बेस पे डिसाइड करिए। कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट आप अपने एजेंट से माँगिए और उसको आप अच्छे से इवैल्यूएट करके लीजिए। नहीं समझ आता है, तो आप एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, लेकिन सोच समझ कर पॉलिसी लीजिए, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको किसी तरीके का हैसल ना हो। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी क्लेम के टाइम पे किसी भी तरीके का हैसल ना हो। और कोई आपके दिमाग में डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पे व्हाट्सएप करके भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम 6 से 8 घंटे में आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। यू आर लकी एंड गॉड इज़ काइंड। थैंक यू वेरी मच। एन्जॉय योरसेल्फ।